हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम कक्षा 7 है जो विषय विज्ञान इसकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक का जो पाठ है जीवों में श्वसन, इस पर हम पहुंच चुके हैं। इसके सभी प्रश्नों को हम समझेंगे और आप यहाँ से लिख सकते हैं और लिख कर के आप उनको याद करना है। केवल लिखना अकेला नहीं है, उनको याद भी करना है। चलिए तो जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है। जो कॉकरोच का शरीर है उसमें श्वसन किसके द्वारा होता है। तो देखिए, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में क्या होती हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से कॉकरोच के शरीर में श्वसन होता है। पार्श्व भाग में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से कॉकरोच में क्या होता है, श्वसन होता है। अब देखिए क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन दूसरा में क्या लिखा है, अधिक व्यायाम करने पर हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है। जब हम सब ज़्यादा व्यायाम कर लेती हैं या ज़्यादा दौड़ लगा लेती हैं तो शरीर में ऐंठन क्यों होती है। इसका कारण है, जब हम अत्यधिक व्यायाम करने पर क्या होती हैं, जो मांसपेशियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, जिससे हमारे शरीर की मांसपेशियों में जो पेशियां होती हैं उनमें ऐंठन शुरू हो जाती है। क्वेश्चन तीसरा है, इसमें एक तालिका बनी है। अब इसमें हमें बताना है कि श्वसन दर तीव्र होगी या सामान्य होगी। इस प्रकार से हमें तालिका में लिखना है। जब हम बैठकर पढ़ते हैं, जब हम केवल बैठकर पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो श्वसन है वो किस प्रकार होगी, तो बिल्कुल सामान्य होगी, क्योंकि हम कोई भारी काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमें श्वसन की दर तीव्र हो। दौड़ते समय दौड़ रहे हैं, हम लगातार दौड़ रहे हैं तो इसमें श्वसन है जो बढ़ जाएगी, हम बहुत तेज़ी से श्वसन लेंगे। सोते समय भी कैसी होती है, सामान्य होती है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं, जब हम कहीं ऊपर जाते हैं सीढ़ियों के द्वारा, तो इसमें क्या होती है, तीव्रता से श्वसन होती है। अब देखिए, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर के पानी की फौहार छोड़ती है, क्यों। डॉल्फिन है जो पानी की सतह पर आकर के पानी की फौहार छोड़ती है, क्यों, ये हमें बताना है। तो डॉल्फिन है जो, इसके उत्तर में हम लिखेंगे, डॉल्फिन स्तनधारी प्राणी है। कैसा है, स्तनधारी जो श्रेणी में आता है, और यह पानी के अंदर केवल 15 से 20 मिनट तक ही रह सकती है। कितनी रह सकती है, 15 से 20 मिनट तक ही रह सकती है। पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, उसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है, और सांस लेने के लिए वह पानी की क्या छोड़ती है, फौहार छोड़ती है। तो इसके कारण में हम लिख देंगे कि पानी के अंदर रहती है जब डॉल्फिन, तो वह सांस नहीं ले सकती, और सांस लेने के लिए वह पानी की सतह पर आती है, जिससे जो पानी की वह फुहार छोड़ती है। इस प्रकार हम इसमें लिख देंगे। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं। जब हम मुंह बाकर आ करते हैं तो वो जमाई क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं जमाई, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होने लगती है, तो हमें कैसी थकान महसूस होने लगती है और हमें उबासी आने लगती है, और जमाई हम ले लेते हैं। फेफड़ों को जो पर्याप्त ऑक्सीजन है वह मिल सके, अतः हमारी जो श्वसन दर है उसी सामान्य करने के लिए हम जमाई लेते हैं। ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है अगला, अंतः श्वसन और अंतः श्वसन एवं उच्च वसन प्रक्रम को हमें समझाना है। यहाँ देखिए, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतः श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को जो बाहर निकालना है उच्च वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के लिए जीवन में क्या होना जीवन पर्यंत होता रहता है। इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे। अब जो क्वेश्चन अगला है, वायवीय और अवायवीय श्वसन, ये आप बिल्कुल जानती होंगी कि वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जब भोजन ग्लूकोज का जो विखंडन है ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन होता है। जब ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन हो
कोई भी, तो मतलब कौन सी श्वसन कहलाएगी, वायवीय श्वसन। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो, भोजन का विखंडन हो सकता है, तो वह कौन सा प्रक्रम कहलाएगा, अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्वेश्चन 8 है, श्वसन की क्रियाविधि में डायफ्राम किस प्रकार सहायक है, यहाँ लिखना है। तो देखिए, श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की जो गति सम्मिलित होती है, अतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। उच्चवासन के समय जो पसलियां हैं नीचे की ओर अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार है जो डायफ्राम श्वसन की क्रियाविधि में क्या है, सहायक है। इसके उत्तर में हम लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है, अंगों के नाम लिखने हैं। तो ये देखिए, मानव श्वसन तंत्र का चित्र बना हुआ है। आपको अपनी बुक है जो, वहाँ से देख करके चित्र बना सकते हैं, और जो नाम है ये आपको नाम बिल्कुल अच्छी तरह से दर्शानी है। चित्र बनाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में चित्र 1-2 जरूर बिल्कुल आती ही आती हैं। अंगों के नाम जैसे नासाद्वार, श्वास नली, फेफड़ा, पसलियाँ, डायफ्राम, ये हम इनकी अंगों के नाम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, पादपों में श्वसन, इसको भी चित्र के द्वारा समझाना है। देखिए, पौधा है छोटा सा, जो सूर्य के प्रकाश में क्या करता है, श्वसन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में यह छोड़ देता है। तो इसको हम आगे लिख देंगे। देखिए, अन्य जीवों की भांति जो पादप भी जीवित रहने के लिए हैं जो श्वसन करते हैं। अन्य जीवों की भांति है जो पादप है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। अब श्वसन की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। इसी प्रकार मूल मतलब जड़ मृदा कणों के बीच के खाली स्थान में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन ले लेती हैं। इस प्रकार से हम क्या, जो श्वसन है उसमें हम लिख देंगे किस प्रकार से जो पादपों में श्वसन होता है वो। अब इसके आगे जो अगला पार्ट है उसे हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।